90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन अपने जमाने की मशहूर अदाकारा थीं। वह मुख्यतः हिंदी फिल्मों में नजर आती हैं। पृष्ठभूमि: रवीना टंडन का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता रवि टंडन हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्माता थे। उनकी मां का नाम वीना टंडन है। उनका एक भाई है राजीव टंडन, जो कि फिल्म अभिनेता है। पढ़ाई: रवीना टंडन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमनाबाई नर्सी स्कूल जुहू से संपन्न की है। स्नातक की पढ़ाई मीठीबाई कॉलेज मुंबई से की है। रवीना को उनकी पहली फिल्म का ऑफर उनके कॉलेज के दिनों के दौरान मिला था, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में अपना करियर बनाना उचित समझा। शादी: रवीना टंडन की शादी बिजनेसमैन अनिल थंडानी से हुई है। उनके 3 बेटियां हैं और एक बेटा है, जिनमें बेटियों को उन्होंने गोद लिया है। करियर: रवीना टंडन का शुरुआती फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा था। उनकी डेब्यू फिल्म हिट साबित हुई थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के नवोदित कलाकार के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद वह मोहरा, दिलवाले जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आईं। रवीना ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह की फिल्मों में भूमिका निभाई, चाहे वो एक्शन, थ्रिलर हो, रोमांस या कॉमेडी। वह हर फिल्म में काफी बेहतर नजर आई। साल 1995 में वह फिल्म जमाना दीवाना में सिल्वर स्क्रीन पर शाहरुख संग रोमांस करती हुई नजर आई, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को अपनी ओर नहीं खींच पाई, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद वह कई सफल फिल्मों में बेहतरीन भूमिका निभाती हुई नजर आई। हालांकि बाद में उन्होंने किसी कारण से हिंदी फिल्मों से ब्रेक ले लिया और कई फिल्मों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, जो फिल्में बाद में ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। साल 1996 में वह एक बार फिर खिलाड़ी अक्षय कुमार के संग फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में नजर आई। यह फिल्म उस साल की हिट फिल्म में शुमार हुई। उसके बाद वह सनी देओल संग फिल्म जिद्दी में नजर आई। यह एक्शन रोमांस बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म में रवीना ने काफी बेहतरीन भूमिका अदा की थी। वह अपने हिंदी सिनेमा करियर में पहली बार फिल्म 10 में खलनायिका का किरदार निभाने वाली थी, लेकिन निर्देशक की मृत्यु के बाद इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया। रवीना ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्मों के प्रस्तावों को मना कर दिया, जिसका अफसोस शायद उन्हें उन फिल्मों के रिलीज होने के बाद हुआ होगा। अगर रवीना उन फिल्मों में अभिनय करती तो शायद वह उस दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों की फहरिस्त में शामिल हो सकती थी। साल 1998 में उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई। उनकी आखिरी रिलीज मेगा स्टार अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां थी। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी दूसरी हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म कुछ कुछ होता है में काजोल का रोल ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। बाद में यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। इसी साल वह फिल्म घरवाली बाहरवाली में नजर आईं। इस फिल्म में अनिल कपूर और रवीना टंडन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसतन व्यापार किया था। इसी साल विनाशक, परदेशी बाबू, अंत्य नंबर 1 में भी नजर आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी फ्लॉप साबित हुई थी। साल 2000 में रवीना आर्ट जैसी फिल्मों में नजर आने लगी, जो कि उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रही। उन्होंने शूल, बुलंदी अक्स जैसी फिल्में की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। रवीना टंडन, जन्म 26 अक्टूबर 1974, एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री और निर्माता है। वह एक मॉडल हुआ करती थी। उनकी पहली अभिनय भूमिका 1991 में फिल्म पत्थर के फूल में थी। तब से उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है। टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1972 को बॉम्बे, वर्तमान मुंबई, में फिल्म निर्माता रवि टंडन और वीना टंडन के घर हुआ था। 7. टंडन चरित्र अभिनेता मैक मोहन की भतीजी हैं और इस तरह उनकी बेटी मंजरी मकिजनी की चचेरी बहन है। 8. उनका एक भाई राजीव टंडन है, जिसकी शादी अभिनेत्री राखी टंडन से हुई थी। 9. वह अभिनेत्री किरण राठौड़ की चचेरी बहन भी हैं। 10. टंडन ने जुहू के जमनाबाई नर्सी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में पढ़ाई की।
टंडन ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी 11, लेकिन जेनेसिस पीआर में इंटर्नशिप के दौरान उन्हें अपनी पहली फिल्म का ऑफर मिला। रेडिफ के साथ एक साक्षात्कार में टंडन ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अभिनेत्री बनूंगी। मैं जेनेसिस पीआर में इंटर्न थी। एडमैन प्रहलाद कक्कड़ की मदद कर रही थी जब मेरे दोस्त और आसपास के लोग मेरी शक्ल की तारीफ करने लगे। लेकिन फोटोग्राफर निर्देशक शांतनु श्योरी ने मुझे पहला ब्रेक दिया। उन्होंने फोन करके कहा कि वे मेरे साथ शूट करना चाहते हैं। यह वो समय था जब मॉडल एक्टर बन रहे थे। मैंने फिल्म के ऑफर ठुकरा दिए। प्रहलाद कहते रहे कि लाखों लोग इस मौके का इंतजार कर रहे हैं और तुम मना करती रहती हो। तो मैंने सोचा कि खोने को कुछ नहीं है। फिर पत्थर के फूल बनी। 2000 के दशक में टंडन ने अभिनय का यथार्थवादी तरीका सीखने के लिए आर्ट हाउस प्रोडक्शन में कदम रखा और कई मुख्य धारा की फिल्मों के प्रस्ताव ठुकरा दिए। टंडन ने बुलंदी 2000 और अक्स 2001 जैसी फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अक्स में अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड के साथ साथ कई पुरस्कार जीते। 22 इंडस्ट्री में उनके कई साल तब रंग लाए जब उन्होंने कल्पना लाजमी की फिल्म दमन ए विक्टिम ऑफ मैरिटल वायलेंस 2001 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने एक अपमानजनक पति की एक पीड़ित पत्नी की भूमिका निभाई। 23 उन्होंने फिल्म में अपने प्रदर्शन से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया और अपने काम के लिए सराहना प्राप्त की। आलोचक तरन आदर्श ने कहा, रवीना टंडन एक पीड़ित पत्नी की भूमिका को विश्वसनीयता प्रदान करती हैं और सम्मान के साथ आगे बढ़ती हैं। वह अपने भावों के माध्यम से जो करुणा व्यक्त करती हैं, उससे आपको एहसास होता है कि वह एक बेहतरीन कलाकार हैं। 24 तब से उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे सत्ता 2003, 25 और दोबारा 2004, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। पूर्व में राजनीति की दुनिया में धकेल दी गई एक मध्यम वर्गीय महिला के रूप में उनकी भूमिका की प्रशंसा की गई थी। आलोचक तरन आदर्श ने लिखा, रवीना टंडन ने शानदार प्रदर्शन किया है। अभिनेत्री एक कलाकार के रूप में बड़ी छलांग लगाती है, अपने किरदार को सही स्पर्श देती है। यह एक ऐसा प्रदर्शन है जिस पर ध्यान दिया जाना तय है। 26 दोबारा में एक सिजोफ्रेनिक के रूप में उनकी भूमिका की भी प्रशंसा की गई थी। एक आलोचक ने कहा, रवीना अपने किरदार के साथ तालमेल बिठाती हैं, अपने हिस्से को पूरे उत्साह के साथ निभाती हैं। 27 टंडन ने सहारा 1 टेलीविजन श्रृंखला साहिब बीवी गुलाम में भी काम किया। 2006 में उनकी एकमात्र रिलीज सैंडविच थी, जिसे खराब समीक्षा और स्वागत मिला। कई फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्मों में सक्रिय रूप से दिखने से ब्रेक ले लिया। 29 2010 का दशक फिल्म और टेलीविजन में छिटपुट काम।